Okay, and simply give the base layer. जस्ट वन लाइट लेयर। ओके, बहुत ही लाइट सा आपने ड्रॉ करना है। एक लाइट लेयर लगानी है हमें बस। ओके, अब इसके बाद मैं यूज कर रही हूँ मेरी 2B पेंसिल। ओके, सो दिस इज माय 2B पेंसिल। और कहाँ पर हमें डार्कनेस देनी है? हमें थोड़ा सा डार्क इस पार्ट पे करना है। देन यहाँ पे थोड़ा सा डार्क। और ये जो ओवल्स बनाए थे हमने, इससे हम डार्क कर देंगे। जो लेफ्ट वाला ओवल है वो थोड़ा छोटा होगा और जो राइट वाला है वो थोड़ा बड़ा होगा। ओके, लाइक दिस। अगेन more shading here. सिंपली ऐसे स्ट्रोक्स में ही काम करना है आपको, ठीक है? ऐसे पेंसिल घिसना नहीं है बिल्कुल भी, या फिर ऐसे लाइंस नहीं बनाना है। बस ऐसे हल्के हल्के स्ट्रोक्स में काम करना है। डार्कनेस चाहिए तो और डबल से स्ट्रोक्स कर देंगे तो डार्क हो जाएगा। ओके, जैसे कि ये हमने सिंगल स्ट्रोक्स किए। नाउ अब हमको थोड़ी डार्कनेस चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारे सिंगल स्ट्रोक्स हैं इसके ऊपर हम एक लेयर और लगा देंगे, तो ये डार्क हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आप लोग पेंसिल को ऐसे ऐसे घिसोगे नहीं, ठीक है? यहाँ पर थोड़ी सी शेडिंग होगी। देन ये वाला पार्ट। आप लोगों को मैंने कहा था कि आप लोग मिरर में अपना फेस देखेंगे और देखेंगे कि कहाँ पर हाईलाइट आती है और कहाँ पे डार्कनेस आती है। किया था किसी ने ये? ओके, सेशन के एंड में आप लोग मुझे बताएंगे अगर किसी ने ये चीज की है तो। Now this part will be shaded.
बहुत डार्क डार्क नहीं करना है, लाइट लाइट शेडिंग करेंगे। ओके, देन ये कर्व को थोड़ा सा और डार्क कर लेंगे ताकि हमें दिखाई दे कि यहाँ पे कर्व है। देन ये पार्ट भी थोड़ा सा डार्क होगा। ओके, तो ये हमारी सेकेंड लेयर हो गई है। नाउ द लास्ट डिटेलिंग विच वी विल गिव, ये मैं 4B पेंसिल यूज कर रही हूँ। ओके, लास्ट जो मैं डिटेल दूंगी वो 4B पेंसिल से होगी। इसको आपको यहाँ पर थोड़ी सी डार्कनेस देनी है, देन इस पार्ट पे थोड़ी सी डार्कनेस है। देन हियर मैं जो भी शेडिंग कर रही हूँ मैं सारे स्ट्रोक्स में कर रही हूँ। ओके, आपको पेंसिल को लाइंस बना बना के घिसना नहीं है, स्ट्रोक्स बनाने हैं। ओके, जस्ट ट्राई टू मेक स्ट्रोक्स। ये डार्कनेस हो गई। देन हियर okay, so we are done. Okay, with this nose. ह्यूमन बॉडी पार्ट्स के अलावा जब भी आप कोई भी फ्लावर या फिर कोई नेचर ड्राइंग या फिर स्टिल लाइफ या जो भी ड्रॉ करते हैं तो उसमें लेयर्स में ही शेडिंग करें। ओके, पहले आप अपनी जो बेसिक लेयर है वो सबसे लाइट पेंसिल से बनाएं। देन उसके बाद थोड़ी सी शेडिंग हल्की हल्की जहाँ पे थोड़ी कम डार्कनेस है
देन उसके बाद फाइनल जो डिटेलिंग वर्क है वो आप डार्क पेंसिल से करेंगे। ओके, okay, so this is the image. Yes, Nidhi, just 1 minute. Yeah, Nidhi, now let's start making eyes. So what we will do, we will make 3 ovals, okay, with equal size. आपको एक ही साइज के 3 ओवल बनाने हैं। मेक श्योर कि वो एक ही साइज के हों, बड़े छोटे ना हो। ओके, तो यहाँ पर मैं 3 ओवल शेप बना रही हूँ। Okay, so this is one oval. Now I will make another here. You can draw the line. Okay, like suppose here I am making 2 lines. One line like this, or you can measure the size of the oval with scale. ऐसे रेफरेंस लाइन बना लें आप भी, और उसके बाद फिर जैसे मेरे इस ओवल का जो साइज है वो है 3.5 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ पे मेरे ओवल का साइज है 3.5 सेंटीमीटर। अब मैं यहाँ पे 7 सेंटीमीटर पे मार्क कर लूंगी, या फिर आप क्या कर सकते हैं, आप अगेन 0 पे रखें इससे, देन 3.5 पे मार्क कर लें। Here this is the 3.5. Okay, and another, this is 3.5. Okay, so here we have 3 boxes to make the ovals. This will be more easy to make ovals. ओके, एक ओवल मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ। अब मैं यहाँ पर दूसरा ओवल बनाऊंगी। So this is my second oval, and this one is the third oval. हम ओवल इसलिए बना रहे हैं क्योंकि
लेफ्ट साइड में जो ओवल है और राइट साइड में जो ओवल है, यहाँ पर हम आइस बनाएंगे और ये जो सेंटर वाला पार्ट है ये हम ब्लैंक छोड़ेंगे। ओके, हमारी आइस के बीच में हमारी आइस के बराबर ही डिस्टेंस होता है, तो इसलिए हमने सेम 3 ओवल्स बनाए हैं और सेम डिस्टेंस छोड़ा है। ओके, नाउ या प्रिशा 1 minute। ओके, नाउ प्लीज म्यूट योरसेल्फ। Okay, so this is 3 ovals. Now we will make the shape of eyes, the open eyes. Okay, यहाँ पर हम ये सेंटर मार्क कर लेते हैं दोनों का, यहाँ पर भी सेंटर मार्क कर लिया। अब हम आइस का शेप बनाएंगे। अब आपको यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि आपने जितनी जगह ऊपर छोड़ी है उतनी ही जगह आपको नीचे भी छोड़ना है। ओके, ऐसा नहीं करना है कि आपने एक लाइन तो इसको बहुत पास में बना दी और एक लाइन ऐसे दूर से बना रहे हो आप। जितनी गैप यहाँ है उतनी ही गैप ऊपर भी होनी चाहिए। ओके, सिमिलरली हम दूसरे साइड पे भी करेंगे। ओके, ये दूसरी आइस बना दी है मैंने। अब क्योंकि ये ओपन आइज है तो यहाँ पे हम सर्कल बनाएंगे। एवरीवन लुक एट हियर केयरफुली कि मैं सर्कल कैसे बना रही हूँ। आपको थोड़ा सा कटा हुआ सर्कल बनाना है। ओके, और नीचे टच नहीं करेंगे सर्कल को, जो नीचे वाला लाइन है उस पर टच नहीं करना है। And similarly on the other side। और ये सर्कल आइस के सेंटर में बनाएंगे सब लोग, ठीक है। ये जो सर्कल है आइस के सेंटर में बनाना है आपको। यस, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर जो है आइस का वो हमारे पास आ गया है। Ma'am, Yes. Okay, now let's make
the line here. ये हमारी आंखों के ऊपर जो कर्व होता है ये वो है। ओके, अभी हम सारी एक्स्ट्रा लाइंस को इरेज कर देंगे जिनकी हमें जरूरत नहीं है यहाँ पे। Everyone, those who have any doubt, please write in the chat box. Okay, just simply erase the extra lines and this oval as well because we don't need this. जो ड्राइंग हमने किया है उसको हम ऐसे थोड़ा लाइट कर लेंगे। रबर को आपको ऐसे सीधे रखना है, ठीक है, और फिर उससे इरेज करना है। तो आपकी जो ड्राइंग है वो पूरी मिटेगी नहीं, बस लाइट हो जाएगी। हल्का हल्का, बहुत ही लाइट आपको करना है इसे, या ठीक है। तो अभी ये आइस का बेसिक स्ट्रक्चर हमको मिल गया है यहाँ पे। एंड दीज आर द कर्व्स। ये कर्व हैं जो हमारी आइस के ऊपर होते हैं और ये कुछ आइस के नीचे वाले। ओके, तो ये हमारा जो बेसिक ड्राइंग है वो हो गया है। ओके, सो लेट्स डू द लास्ट थिंग विच इज आईब्रोज। जस्ट सिंपली मेक eyebrows here like this and this. Okay, so this is the very basic shape of eyebrows. Okay, आप बस ऐसे लाइन ड्रॉ कर लें, फिर हम इसमें शेडिंग करेंगे तो ये फिर इफेक्ट आ जाएगा आईब्रोज का प्रॉपर। ओके, तो ये आईज हो गई हैं अभी।